आज अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में है नवीन कुमार जी, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से। कान में बचपन से बहने की समस्या रहती है आपको। आप एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, नगर पालिका क्षेत्र बेगूसराय से जुड़े हुए हैं। पिछले विगत 30-35 सालों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं और अब हम जानना चाहेंगे कि इनकी कान में क्या तकलीफ रहती थी। नवीन जी, आपको कान से संबंधित क्या तकलीफ रहती थी? कान बह रहा है, बचपन से बह रहा है या बाद में बहने लगा? अच्छा, तो आपको पहले कोई नाक में कोई दिक्कत रहती थी? नाक बंद तो नहीं रहता था आपका? बार बार जुकाम की शिकायत तो नहीं रहती थी? अच्छा, मौसम में बदलाव के साथ जुकाम तो नहीं होती है आपको? अभी तो नहीं होता। अच्छा, पहले बार बार बहने की शिकायत रहती थी? पहले नाक के बहने की शिकायत रहती थी आपको? अच्छा, बस डिस्चार्ज। सुखाव की दवा कब ली थी आपने? दवा हो गया 6-7 महीने पहले ली। उस समय बिल्कुल आराम आ गया था? कुछ दिन आराम आया। दूर हो जाइए। Here we can see perforation. ठीक है, yes sir. We have to clean it. We have to look for the other aspects of the disease. Okay, pause. नमस्कार दोस्तों, अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है बेगूसराय बिहार से नवीन जी। नवीन जी के विषय में मैं बताना चाहूँगा। नवीन जी एक बहुत ही उत्कृष्ट और मेहनती स्वभाव के राज्य कर्मचारी हैं। नगर निगम बिहार सरकार द्वारा जुड़े हुए हैं और इन्हें समय समय पर विभाग द्वारा पुरस्कार मिले हैं इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए। अभी भी आज ही हमारे पास में ऑपरेशन की बात में है, पर इनके मन में एक ही चिंता है कि मेरे कार्य क्षेत्र में बहुत सारे काम दिवाली के से पूर्व के पेंडिंग है, मुझे जाकर वो पूरा करना है और उस ऑपरेशन के बाद में हमें उम्मीद है कि जाकर अपने ड्यू वर्क को पूरा करेंगे। पर मैं इससे पहले इनके बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। नवीन जी को जो तकलीफ थी वो थी लगातार कान का बहना। पिछले 32 साल से इनके कान में लगातार मवाद बहने की समस्या बनी रहती थी और खासतौर से बरसात और सर्दी के मौसम में ये समस्या बढ़ जाती थी। पर ये अपने व्यस्त जीवन शैली की वजह से इसका पूर्ण उपचार कराने का प्रयास तो किया उन्होंने किया। समय समय पर विभिन्न चिकित्सकों की, सरकारी गैर सरकारी चिकित्सकों की मदद भी ली, दवाएं भी ली, एंटीबायोटिक्स भी ली, सुझाव भी मिला, पर पूर्ण रूप से जड़ से बीमारी खत्म नहीं हो पाई। क्योंकि जब हमने जांचा इनका तो हमने पाया कि कान में मवाद के साथ में बड़ा छेद है और अंदर आंतरिक कर्ण में भी गंभीर बीमारी थी और इस गंभीरता का मुख्य कारण था शुगर का अनियंत्रित होना, डायबिटीज मेलाइटस। तो वो इस बीमारी से अनभिज्ञ थे। विभिन्न जांचों में हमने पाया कि सबसे पहले कि एक तो ये जो है मधुमेह रोग, इसको नियंत्रित करना जरूरी था। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था इन्फेक्शन और मधुमेह रोग का नियंत्रण। तो हमने उस दिशा में लगातार 72 घंटे काम करके इन दोनों को नियंत्रित किया और नियंत्रण करने के बाद में हमने अपनी टीम के साथ मिलकर के इस ऑपरेशन को किया। तो इस ऑपरेशन में निरंजन जी का कैसा बहुत बढ़िया सहयोग रहा और इन्होंने ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के दौरान विभिन्न इनके पहलू रखे इन्होंने और उन्हें हमें सेटिस्फैक्टरी हमने उनका जवाब दिया और उसके बाद में इनके सहयोग से और इनके पुत्र जो इनके साथी बने जो यहाँ तक पहुंचे, उनके साथ मिलकर के हमने इस विशेष योगदान में इनकी मदद ली। अब हम जानना चाहेंगे नवीन कुमार जी से कि नवीन कुमार जी जो कि बेगूसराय बिहार से लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा तय करके हमारे पास पहुंचे और हमारे केंद्र में विश्वास जताया
और इनका इस दौरान यात्रा का क्या व्यक्तिगत अनुभव रहा, केंद्र पर यहाँ पे इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन के पश्चात क्या एक्सपीरियंस रहा। पर सबसे पहले मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से जानना चाहूंगा कि इन्हें कान में क्या तकलीफ रहती थी जिसकी वजह से ये अशोक बेस्ट हेल्थ केयर जयपुर जंक्शन पहुंचे। नवीन जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपको कान में क्या तकलीफ रहती थी जिसकी वजह से आप जी 20 साल से लगभग 12 जी जी सर्दी ज्यादा हो जाता था, बरसात ज्यादा इस समय पर जी बहुत जगह हम इलाज भी करवाए थे, जी दवा खाते थे, ठीक हो जाता था। जी वही तो करिए देखे सर का आती पड़े हैं जी जी डॉक्टर देखे तो आपसे बात किए सर जी आए जी। नवीन जी, आपने विभिन्न चिकित्सकों द्वारा इलाज लिया, इलाज लेते वक्त आपका कान सूख जाता था, फिर वापस वही समस्या रिपीट होती थी, ठीक है। तो इस विषय पर कभी गंभीर रूप से कोई अध्ययन नहीं हुआ। हमने आपको बिल्कुल सीटी स्कैन और कल्चर के माध्यम से हमने जब जाना कि आपकी बीमारी क्या है, और आपको हमने बताया कि ये काफी अंदर तक फैली बीमारी है और हड्डियां भी गली हुई थी, उनका पूरा निर्माण किया गया। अब ऑपरेशन के तुरंत बाद में आपने क्या अनुभव किया? सर बढ़िया फील कर रहे हैं। आपको एक चमत्कारिक अनुभव हुआ होगा सुनने से संबंधित, उसे आप क्या कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? भी अब उन्हें बहुत बढ़िया लग रहा है। ऑपरेशन के तुरंत बाद ही बिल्कुल ऑपरेशन के तुरंत बाद ही आपको सुनने में फायदा मिलने लगा। ये एक चमत्कार हुआ क्योंकि हमने अंतःकरण में आपकी जो है आंतरिक हड्डियों का निर्माण किया और वो मशीन रखी जिससे तुरंत आपको सुनने में फायदा मिला। ये एक चमत्कारिक अनुभव है और हम समझ सकते हैं कि आपकी आंतरिक खुशी कैसी होगी। और जब इतने समय से जो कान सुन नहीं पा रहा था, आज उस कान से आप अच्छे से सुन पा रहे हैं, तो ये एक चमत्कारिक अनुभव लगता है। और हम समझ सकते हैं कि आपको कैसा खुशी का अनुभव हो रहा होगा, क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कुराहट इसको बयान कर रही है। जी जी। तो आपका विशेष हमारे केंद्र पर ये विश्वास रहा, आपने हमें चुना और हमने कोशिश की। हम मानव मात्र हम प्रयास कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर, हमारे स्टाफ, सब लोग दिन रात लग करके इस छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम को संपन्न करने में लगे रहते हैं। इस दौरान आपका क्या अनुभव रहा हमारे केंद्र के प्रति और स्टाफ के प्रति? आपको सब स्टाफ भी सजग रहते हैं, हर एक जगह देखते हैं, एक बार भी बुलाते थे तुरंत आए। जी जी। कोई दिक्कत नहीं, लैट्रिन पे खाना सब कुछ साफ सफाई और सब तरह से आप संपन्न, ठीक है। क्योंकि आप नगर निगम के लिए काम करते हैं, तो आपका दृष्टिकोण हमेशा ये रहता है कि साफ सफाई, हाइजीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपने बिल्कुल वैसा ही पाया जैसा? इससे बढ़िया नगर निगम ये हमारी एक हमेशा कोशिश रहती है कि अस्पताल और मंदिर दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही केंद्र ऐसी जगह होती है जहाँ बुराई या गंदगी का नाश होता है और एक नए जीवन, नई शुरुआत का आरंभ होता है। तो हम उसी दिशा में काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे छोटे छोटे प्रयासों द्वारा हम व्यक्तिगत लाभ दे सकें। विभिन्न क्षेत्रों से जो लोग आते हैं, विभिन्न राज्यों से, चाहे वो उत्तरी भारत से हो, चाहे पश्चिमी भारत से हो, चाहे दक्षिणी भारत से, समस्त क्षेत्रों से जब लोग पहुंचते हैं, तो हम उनकी आशा के अनुरूप, उनके जो दिमाग में जो प्रतिबिंब बना हुआ है उसके अनुरूप हम काम करें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सकें। और ये लाभ हम उन कीमतों में देने का प्रयास करते हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी कॉर्पोरेट अस्पताल से बहुत कम कीमत, लगभग आधी कीमत पर हम ये उनको देने का प्रयास करते हैं। पर क्वालिटी में हम उनसे कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमारे उपकरण CE सर्टिफाइड उपकरण है और अत्याधुनिक उपकरण है। नवीनतम उपकरणों द्वारा ये कार्य संपन्न किया जाता है, जैसे कि आपने हमारे वीडियोस में भी देखा होगा। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में विश्वास रखने के लिए और लगातार हमारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आपने ये ऑपरेशन कराया। हमें उम्मीद है आगे भी आप अपने मधुमेह रोग और दवा का जो है संतुलन बना के रखेंगे। जैसा कि डाइट चार्ट आपको दिया जाएगा, दवाओं का आपसे निवेदन किया जाएगा, वैसे बराबर लेंगे। और जैसे सुनने में हमें फायदा मिला है, ये बना रहेगा और जल्दी ही आप स्वस्थ होकर नगर निगम को ज्वाइन करके आने वाली दिवाली से पहले इस आपकी जो सेवा क्षेत्र का विस्तार करेंगे। थैंक यू। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में विश्वास रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।